नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक। कलात के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 4 मजदूर जाँ बहक। ताल्लुक पंजाब से है। रिकवरियों के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBI हुकाम को हिदायत। खुर्द-बुर्द में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 34.5 अरब की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पजीराई। लाहे अमल मांग लिया। इस पर मजीद अभी सोच की गुंजाइशें मौजूद हैं। एकदम ये कह देना कि जंग का खतरा है और खतरा है, ये न मैं अफगानिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ और न पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए। लड़ाई का खतरा है या नहीं, इस पर मजीद सोच विचार जरूरी। जाम हिकमत अमली भी नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में 1 हफ्ता गुजारा, बातचीत के नताइज भी आए, उसके बाद मामला क्यों बिगाड़ा गया इसकी समझ नहीं आ रही। जमहूरियत शिकस्त खा रही है। ऐसी सूरत हाल में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाई लेवल रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान का दौरा काबुल। अफगान वजीर खारजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह भी 28 रोज बाद पैदल आमदरफ्त के लिए खुल गई। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। बॉर्डर खोलने का फैसला 3 दिन पहले फ्लैग मीटिंग में किया गया था। पाकिस्तान में एक्स बंद क्यों हुआ, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानी कानून की पासदारी की, ना खिलाफ कानून मवाद हटाने में ताउन किया। वजारत दाखिला की दस्तावेजात मंजर आम पर कानूनी हिदायत पर अमल और खदशात दूर न करने पर पाबंदी लगाई गई। रियासती इदारों के खिलाफ फतक आमेज मुहिम पर मुतादिद दरख्वास्तें दी गईं। एक्स ने मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक करने की किसी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया। दस्तावेजात का मतन। कई मुमालिक पर सफरी पाबंदियां ज़ेरे गौर। वीजा प्रोसेस में कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का जायजा डेडलाइन बताने से इनकार। तर्जुमान टिम ब्रूस ने कहा, यकीनी बनाना चाहते हैं कि दूसरे मुमालिक से आने वाले अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा न हो। अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात 37 अरब 87 करोड़ डॉलर से तजावुज़। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 7.6% इजाफा हुआ। मशीनरी की इंपोर्ट में 15.6% इजाफा रिकॉर्ड। PTI MNA आतिफ खान के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल पर कमजोर दलाइल का इल्जाम, इस्तीफा मांग लिया गया। नौरूज खान का मुस्तफी होने से इनकार। कहा, इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर काजी अनवर AG ऑफिस के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। वायरल होने वाली ऑडियो भी उन्हीं की है। समा से गुफ्तगू में एडिशनल एडवोकेट जनरल का काजी अनवर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का भी इल्जाम। रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात की फेक वीडियोस बनाने का इल्जाम। सादिकाबाद से मुलजिम गुलाम नबी गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA ने सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद तहवील में ले लिए। BYC का जाफर एक्सप्रेस पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के हक में एहतजाज। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस पर पथराव भी किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का बयान। कहा, जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाशें लेने से इनकार कर दिया गया। सिविल अस्पताल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। पुलिस काला जादू करके जबरदस्ती एतराफी बयान लेना चाहती है। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अनोखा इल्जाम। अदालत के सामने एतराफ जुर्म से इनकार। कहा, बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा तुम ज़हनी तौर पर बयान के काबिल नहीं हो। अदालत ने अरमगान को कत्ल केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अरमगान और शिराज की हब से कराची आने की CCTV भी सामने आ गई।
मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होकर मंजिल पर पहुंचा। 7,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात रहे। कराची का मरकजी जुलूस निश्ता पाक से बरामद हुआ। नुमाइश चौरंगी पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट के बाद मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर डेड लेवल पर। मंगला में 13 फीट इजाफा। आबी ज़खायर में 94,000 एकड़ फीट पानी मौजूद। दरिया सिंध में पानी की कमी 54% तक पहुंच गई। सखर बिराज के मकाम पर 73% किल्लत। आमद सिर्फ 13,860 क्यूसिक रह गई। जमीन से मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर में अर्थ आवर। ऑस्ट्रेलिया से आगाज। सिडनी हार्बर और ओपरा हाउस की रोशनियां भी बंद। पाकिस्तान में 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर जरूरी रोशनियां बंद। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। आएं, स्वात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म का अमली इक़दामात पर जोर। करारदाद पाकिस्तान की असल रुख पर अमल का अहद। यौम पाकिस्तान कल मिली जोशो खरोश से मनाया जाएगा। ईवान सदर के अहाते में फ़ाज पाकिस्तान की परेड शेड्यूल। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में भी खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से होगा। मिज़ार क़ायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी होगी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने 23 मार्च की मुनासिबत से खुसूसी मिल्ली नगमा जारी कर दिया। तरक्की, अमन व इस्तेहकाम के पैगाम के साथ खुसूसी नगमा गुलकार आतिफ असलम ने गाया। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। मरीज का ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। महकमा सेहत सिंध ने नमूने अस्पताल भिजवा दिए। रिपोर्ट का इंतजार। चीन से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजें शुरू। और ओमची से पहली परवाज 25 टन से ज्यादा सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। COO एयरपोर्ट और मैनेजर आफ्ताब गिलानी का कहना है दोनों मुमालिक में तिजारत को फरोग मिलेगा। अमेरिकी सदर ने कैमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। इन अफराद को रियासती राजों तक रसाई देना मुल्की मुफाद के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्मनामा। कौमी क्रिकेट के लिए नए टैलेंट की तलाश। PCB का मुल्क भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 10,000 नौजवानों को शामिल करने का हदफ। ट्रायल्स के लिए 10 अप्रैल से 10 मई तक रजिस्ट्रेशन होगी। मुंतखब खिलाड़ियों को PCB के माहिर कोचेस ट्रेनिंग देंगे। प्रोग्राम ग्रास रूट पर क्रिकेट की तरक्की में अहमियत साबित होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर सैयद और दीगर ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 सीरीज बराबर करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी फतह का अज़्म लिए माउंट मैगनोई पहुंच गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 कल खेला जाएगा। कीवीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी।